सभी माहेश्वरी माता बहनों को जय महेश। बड़ी तीज के पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकृति पूजन और पर्यावरण सेवा यह सनातन भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। श्रावण और भाद्रपद महीने में तो कई वृक्ष तथा गोवंश का पूजन आप पूरी श्रद्धा से कई शतकों से करते आए हैं। श्रावण महीने में ही हमने छोटी तीज मनाई। आपने नीम के पेड़ पर झूला बांधकर मन भरकर आनंद लिया। तब भी आपने बड़े नीम के वृक्ष के आसपास का परिसर स्वच्छ किया, निराई गुड़ाई की। इससे आपने बड़े नीम के वृक्ष की सेवा ही की है। और किसी अन्य मनुष्य, प्राणी अथवा वृक्ष की सेवा शिव पार्वती की पूजा ही तो है। यह नीम वृक्ष को ही आप बड़ी नीमड़ी या खड़ी नीमड़ी कहते हैं। आज आप बड़ी तीज मना रहे हैं। बड़ी तीज के दिन छोटी नीमड़ी या बैठी नीमड़ी की पूजा होती है। आप नीम की एक टहनी लेकर आते हो, उसकी स्थापना करते हो और पूजा करते हो। पूजा में आप दूध और पानी को मिलाकर इस स्थापित नीमड़ी को चढ़ाते हो। इस पानी में दूध इतना होता है कि आपको मोती, खीरा, नींबू, सत्तू, दिया, कपड़ा और नीमड़ी की परछाई दिखे। आपका मूल राजस्थान का है। राजस्थान सहस्त्रों सदियों से रेगिस्तान ही रहा है और पानी की कमी, बहुत ज़्यादा गर्मी, ये वहाँ आम बात है। ऐसे में पूर्वजों ने नीम जैसे जीवनदायी वृक्ष की सेवा को अपना परम धर्म ही मान लिया था। इसीलिए नीम की पूजा भी की गई। पर क्या वे लोग नीम की टहनी की पूजा करते थे या नीम के पौधे की, जो 1 साल से भी कम उम्र का है? 1 साल से छोटा नीम का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट का होता है, पर यह नवजात शिशु की तरह कोमल होता है, खासकर इस पौधे की जड़ें। धूप से तपती ज़मीन के अंदर ये जड़ें अंदर ही अंदर झुलसती है। अगर पौधा छोटा हो तो जड़ें भी नाजुक होती है और वो कई बार इस ताप को सह नहीं पाती और पौधा मर जाता है। नीम के इस छोटे से पौधे की अगर सेवा की जाए तो यह बच जाता है और फिर तपती गर्मी में शीतल छांव देने के लिए बढ़ते जाता है। इसीलिए पूर्वजों ने उपाय सोचा। करीबन 1200 साल पहले तक राजस्थान की महिलाएं आसपास के परिसरों में जो भी ऐसे नीम के छोटे नए नए पौधे हैं, उनकी यथाशक्ति सेवा करती थी। उसके लिए वो सबसे पहले इस छोटे से नीमड़ी की निराई गुड़ाई कर वो जगह इतनी साफ करती थी कि उसे घेर कर बैठा जाए। फिर पौधे के चारों तरफ पाड़ बनाती थी। निराई गुड़ाई करने से जो बेकार घास पौधे के चारों तरफ उगाई है वो निकाल दी जाती है। अब आगे उस पाड़ में डालने के लिए पानी तैयार किया जाता था। इस पानी में दूध, दही, गौमूत्र, घी और शहद अर्थात पंचामृत मिलाया जाता था। ये पांचों जैसे मानव शरीर के लिए औषधीय है, वैसे ही हर वृक्ष के लिए भी पोषक है। अब ये पानी उस छोटी सी नीमड़ी को चढ़ाया जाता था, इतना कि वो उस पाड़ में जमा हो जाए और फिर कपड़ा, मोती, खीरा, नींबू, सत्तू, दिया और उसी छोटे नीम के पौधे की परछाई उसमें देखी जाती थी। जैसे जैसे नीम का पौधा इस पानी का सेवन करता था, वैसे वैसे उसकी झुलसी हुई जड़ें सुधर जाती थी और वो बढ़ने लगता था। छोटी तीज से ही महिलाएं अपने गांव में, गांव के आसपास के खेतों में और गोचर भूमि में जाकर ऐसी छोटी नीमड़ियों को ढूंढकर उनका स्थान निश्चित कर लेती थी। फिर सब मिलकर बड़ी तीज तक सभी नीमड़ियों की निराई गुड़ाई भी कर लेती थी और पाड़ भी बना लेती थी। बड़ी तीज के दिन धूप तेज होने से पहले और शाम के समय तक ऐसी सभी नीमड़ियों को ये पंचामृत मिश्रित जीवनदायी जल अर्पित कर देती थी। पर आप कहेंगे, जब पहले तीज का पर्व ऐसे मनाया जाता था तो अचानक ये छोटी नीमड़ी पौधे से टहनी में कैसे बदल गई? तो इसका उत्तर है, हजारों वर्षों पहले जो असुरी घुसपैठ भारतीय उपखंड में पश्चिमी रेगिस्तान से हुई है, वो ये घुसपैठिए केवल युद्ध कर गांव की गांव ही नहीं लूटते थे, बल्कि महिलाओं के साथ यौन हिंसा भी करते थे। केवल यही कारण था कि राजस्थान की महिलाओं ने इस पर्व की पूजा का स्वरूप आत्मसम्मान की रक्षा के लिए थोड़ा बदल दिया। राजस्थान वीरों की भूमि है क्योंकि वहाँ की महिलाएं वीरांगनाएं हैं। पूर्वजों ने, खासकर पूर्वज महिलाओं ने कई बलिदान दिए हैं, तब जाकर भारतीय संस्कृति का जतन हुआ है। जय महेश, जय भारती, जय श्री कृष्ण।